ढूंढ रही है दिल्ली की पुलिस। कहां पे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। जब पुलिस आपके घर पहुंची आप गायब थे। पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया, पुलिस ने हमें फोन नहीं किया। पुलिस हमें फोन करती ना, हमें बुलाती ना। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? जिस समय मेरे घर पर 50 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें 10-12 तो पिए हुए थे, नशे में थे। पुलिस वालों पर आरोप लगाएगा, आप खुद बताइए ना कि आप भागी भागी क्यों फिर रहे हैं? पुलिस को जाकर सहयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आप इतने निर्दोष हैं, भाग नहीं रहा हूं, मैं क्यों भागूंगा? कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डाका पड़ा? भोजपुरी में एक फिल्म में 450 गाली दिए थे। हाँ भोजपुरी में नहीं कोनो हिंदी पिक्चर 450 गाली, 450 वाह, गालियों की मशीन गन। बताओ, इतनी तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में सारे बच्चों ने मिलकर गालियां नहीं दी होंगी जितनी बीजेपी के सांसद सिर्फ एक मूवी में दे आए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लोगों की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कि आपने कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं भी किसी वीडियो के अंदर नहीं देखी होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन नफरती चिंटुओं के लिए, उन नफरती कीड़ों के लिए, उन नफरती अनभक्तों के लिए जो दिन रात नफरत फैलाने का समाज के अंदर काम करते हैं। इनके बारे में जो सच्चाई आप देखोगे वो देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। दोस्तों, पिंकी चौधरी का नाम आपने सुना ही होगा। ये कैसे हिंदू मुसलमान करते हैं, कैसे ये मुसलमानों को आए दिन टारगेट करते रहते हैं। इनका एक ही काम है कि इंटरव्यू में सिर्फ मुसलमान का नाम लिया जाए और मुसलमानों को किसी भी तरीके से फंसाकर उनको गालियां दी जाए। लेकिन जब ये एक इंटरव्यू के लिए किसी मीडिया के चैनल पर जाते हैं और उस मीडिया पर किस तरह से इन पिंकी चौधरी की बैंड बजाई जाती है, कैसे इस पिंकी चौधरी की औकात दिखाई जाती है, वो सारा कुछ आप पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा ना आए तो आपके पैसे पूरे मैं वापस करूंगा। अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरी ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इसके साथ साथ मैं आपको उन अनभक्तों के बारे में बताऊंगा जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वो सरकार का विरोध करने में लगे हैं, वो योगी और मोदी जी का विरोध करने में लगे हैं और इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी पार्टी यानी मोदी सरकार या योगी सरकार गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती है तो हम मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ भी विरोध करेंगे। दोस्तों, आपने ये बात देखी भी होगी और सुनी भी होगी। जो मुसलमान हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि जो गौ माता है, जो गाय है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमानों ने आंदोलन भी किया था और विरोध भी किया था और ये मांग सरकार से उन्होंने की थी। इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से इस बात पर कोई अमल नहीं किया गया। यहां तक योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में ये तक कह दिया कि गौ माता हमारी माता है, उसको राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय पशु कहना भी गलत है। वो पशु नहीं है, वो हमारी माता है, ये कहकर इस मांग को टाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब हिंदू रक्षा दल के लोग यानी दक्ष चौधरी और इसके जो साथी हैं वो अब सरकार से खुद मांग कर रहे हैं और मुसलमानों को सही ठहरा रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अब मैं आपको वो सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। ढूंढ रही है दिल्ली की पुलिस। कहां पे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। जब पुलिस आपके घर पहुंची आप गायब थे। पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया, पुलिस ने हमें फोन नहीं किया। पुलिस हमें फोन करती ना, हमें बुलाती ना। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? जिस समय मेरे घर पर 50 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें 10-12 तो पिए हुए थे, नशे में थे। पुलिस वालों पर आरोप लगाएगा, आप खुद बताइए ना कि आप भागी भागी क्यों फिर रहे हैं? उस समय पुलिस को जाकर सहयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आप इतने निर्दोष हैं, भाग नहीं रहा हूं, मैं क्यों भागूंगा? पुलिस भाई, सभी के पास मेरा नंबर है। इन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं जाता। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि मैं भागता फिरूंगा। आप बोल रहे हैं ना कि मेरे ही लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है। कोई नारेबाजी नहीं हुई है। ये तोड़ मरोड़ करके इसको गलत दिशा में लेके जाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई गलत नारेबाजी नहीं हुई है। मैं तो वो नारा बोल भी नहीं सकती और ना ही अपने दर्शकों को सुना सकती हूं, लेकिन वो नारेबाजी आपके लोगों ने की है। ये बात तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली है और आप कह रहे हैं कि कोई गलत नारेबाजी नहीं है। वो देश को तोड़ने वाला बयान और इस तरह की नारेबाजी होगी, वो भी जंतर मंतर पर। लोग आए थे, हमारे बुलाने पर आए थे। वो जो भी आए थे हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे। और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। हमने कोई गलत नहीं बात की, कोई गलत बात नहीं कही। आप कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं कही गई आपके लोगों की ओर से। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबसे मेन तो आप ही हैं। हैरानी इस बात की है, जो सबसे मेन चेहरा है, जो ओन कर रहा है, गिरफ्तार किए, क्या हो गया? नहीं किया। गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं है। हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है।
हम देश और धर्म की बात करते हैं। आपने कल कश्मीर की बात की, कश्मीर में घर जलाए गए, लोग मारे गए। आज केरल में यही कर रहे हैं। हिंदू एक संप्रदाय विशेष जो है 20 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की बात करता है, हम उस पर थोड़ा सा उस पर लगाम लगाने गए थे, हम मांग करने गए थे। जुबान से ही साफ हो गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो आपके दिमाग में माफी मांगते हैं। जब पुलिस आपके घर पहुंची, आप गायब थे, आप नहीं थे। उसके बाद क्या आपने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा? भाई मैं इंडिया, मेरे को बताते ना, फोन करके मुझे बताते ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें वो बुलाते, हम जाते ना वहां पे। मैं तो स्वयं दिल्ली था उस समय। ढूंढ तो रही है, बताइए आप कहां हैं? हम तो देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम तो आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, कश्मीर में घर जलाए गए, लोग मारे गए, कोई भी आतंकवादी हिंदू हो तो आप बताइए ना। सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? चौधरी जी, जब धर्म के आधार, जब धर्म, देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये वीडियो देखो। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं, जो जनता को कुछ दे सकते हैं। पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये है भाजपा विधायक श्याम प्रकाश जी हरदोई से, और इन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई मूर्तियों को मत पूजो, पूजना है तो योगी मोदी को पूछो, यही हमारे भगवान है। पहली बात तो विधायक जी आपको बता दूं, आपके होंगे ये भगवान, हमारे भगवान नहीं। हमारे भगवान तो आज भी भोले शंकर और हनुमान जी है, जिसे आप सड़कों पे नचा रहे हो। और ये जो चश्मा आपने लगा रखा है, इससे आपको तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो भोली भाली जनता है जो अंधभक्त का चश्मा लगाए घूम रही है, इनका क्यों पागल बना रहे हो? और अंधभक्त तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विधायक जी तो फायदा ले जाएंगे इस चश्मे का, क्योंकि ये तो विधायक जी हैं, पार्टी में बढ़िया मजे तार रहे हैं। जो नुकसान होगा वो तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अंधभक्ति का, तो जो मुसलमानों से तेल आ रहा है बंद कर दो। जो मुसलमान कंट्री से पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, गैस आ रही है, बंद कर दो यूज करना। देखो विधायक जी दे देंगे क्या, या मोदी और योगी भगवान दे देंगे कि तुम्हें यूज करने के लिए? भाई अभी भी मूर्ख बनने से बच जाओ, वरना आने वाली जनरेशन सवाल करेगी और पूछेगी तुम्हारे से कि तुमने किया क्या। फिर बता देना हमने तो धर्म की राजनीति, धर्म की तरफ थे हम तो। भाई हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हर भाजपा का झंडा हाथ में था हमारा। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, देख लो, समझ लो, सोच लो। विधायक जी जैसे तो सब मजे में रह जाएंगे, और विधायक जी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आने वाली जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन बहुत खतरे में रहेगी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो। कितने साधु संतों ने अपने प्राण दे दिए, कितने गौरक्षों ने अपने प्राण दे दिए, कितनों पे जेल में पड़े हुए हैं, कितनों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो अब सरकार कम से कम जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को कहती है, वो सरकार सुने और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। हम भाई किसी भी सरकार के कोई अंधभक्त नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। अपना अगर हिंदू राष्ट्र एक बहुत लंबा समय है, पहले आप गौ माता को राष्ट्रीय माता बना दो, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। साधु संतों की, उनकी आत्मा को, जो चले गए इस दुनिया से, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और जो अभी है, जो साधु संत बेचारे पीड़ा में, दर्द में है, वो इस पीड़ा से बाहर आ जाएंगे। गौ माता राष्ट्रीय माता बन जाएगी, एक कानून मिल जाएगा। तो ये कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डाका पड़ा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला किया गया, दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई, और इसमें सारी की सारी बीजेपी और संघी नेता शामिल थे। तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब नितिन नवीन के काफिले में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया गया था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थाम दी गई थी। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब अयोध्या जी में प्रभु राम के छोटे छोटे कटआउट और नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट लगे थे। अब आ गए आहत भावना की बात करने वाले। श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, विश्वासघात हुआ, और तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप ढोंगी हिंदू हैं, ना आपका धर्म से कुछ लेना है, ना कर्तव्य से कुछ लेना है। आप श्री राम के व्यापारी ही हैं, कभी पुजारी नहीं बन सकते हैं। ये असलियत है। अब आगे बात करने भावना आहत की। अपनी भावना अपने पास रखिए। जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आपने और संघ ने मिलकर खिलवाड़ किया है, उसका जवाब दीजिए। इसलिए तो नहीं, बाद में भोजपुरी में एक फिल्म में 450 गाली दिए थे। हाँ हाँ, भोजपुरी में नहीं कोनो हिंदी पिक्चर 450 गाली, 450 गाली। वाह, गालियों की मशीन गन। बताओ, इतनी तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में सारे बच्चों ने मिलकर गालियां नहीं दी होंगी जितनी बीजेपी के सांसद सिर्फ एक मूवी में दे आए। अरे मोदी जी, आपने छोटे छोटे बच्चों की गालियां तो सुन ली, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, गलती से कभी रवि भैया वाला कंटेंट मत देख लेना, वरना कानों में खूनी दस्त लग जाएंगी। गाली देखिए, गाली रस है हमारे यहाँ। गाली रस है? वाह, गालियों के रस खान। अगर गालियां रस हैं तो ये बात मोदी जी को समझाओ कि अगर गन्ने का रस कारों के लिए फायदेमंद है तो गालियों का रस कानों के लिए
मैं और मेरी गालियों के बाद लोग कहते हैं कि भैया सुन के बुरा नहीं लगा जब गरियावल है ना। वाह, गालियों के मुंशी प्रेमचंद। अरे क्या मोदी जी, आप ये 15-15 साल की लड़कियों से माफी मंगवाने पे सारा जोर लगाए हुए हैं। अपने कभी इस 50 साल के शरारती बच्चे को भी कुछ समझाओ, इसके चाल चलन और चलचित्रों के बारे में भी देश को कुछ बताओ देश को कि आपने जब नाले से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी नहीं किया था, उससे पहले तो रवि भैया रिमोट से लहंगा उठाने की तकनीक इजाद कर चुके थे। मोहल्ला 80 हम फिल्म किए, देखे थे हम, गजब पिक्चर। हाँ, मोहल्ला 80, ये जो अक्सर पीके मूवी के एक सीन को उठाकर भावना आहत हो गई ये सब चिल्लाते रहते हैं। मैं कहता हूं कभी गलती से बीजेपी के मौजूदा सांसद रवि किशन और पूर्व सांसद सन्नी देओल की मोहल्ला 80 मत देख लेना, नहीं तो भावना सिर्फ आहत नहीं बिन बिहाई मां बन जाएगी। क्योंकि पीके मूवी में तो सिर्फ एक ड्रामा आर्टिस्ट को शिव जी के गेटअप में कॉमेडी करते हुए दिखाया गया है, लेकिन मोहल्ला 80 में तो सीधे भगवान शिव को गाली देते हुए दिखाया गया है। वहां तो हर एक सेंटेंस में पुजारियों से लेकर महिलाओं तक सबको भर भर के गालियां देते हुए दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इसको लेकर रवि भैया को कुछ मत बोलना, क्योंकि उनकी गालियां तो कबीर के दोहे हैं, उनकी गालियां तो दिनकर की कविता है, वो तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है, वो तो जयशंकर प्रसाद का नाट्य है, भीमसेन जोशी का राग है, बाण भट्ट की रचना है, आर के नारायण की कहानी है, वो तो मेलोनी की नोटी जवानी है। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, आगे बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद मजेदार वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखकर और इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है और सच्चाई का पूरी डिटेल के साथ पता लगने वाला है। दोस्तों अभी भी कुछ लोग मेरे पास ये कमेंट कर कह रहे हैं कि भाई आप कम बोला करें ताकि हम वीडियो ज्यादा से ज्यादा देख पाएं। लेकिन यार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप मेरे अपने हो। अगर आप मेरी ये जो मैं आपको बताता हूं, अगर ये चीज आप नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा स्किप कर आगे वीडियो बढ़ाकर आगे की जो वीडियो है उसको पूरा देख लिया करें, ताकि आपको जो आप देखना चाहते हो वो आप देख सको। आपको मैं फिर से बता देता हूं, मैं इसलिए इस तरह से कुछ 2 मिनट के लिए इसलिए बात करता हूं बीच बीच में, ताकि आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूं और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको समझ आ सके कि इस वीडियो में क्या है और मैं ये वीडियो आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि भारत में जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जाती है, जो हमारे देश की नेशनल मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाती है, वो मैं आपको दिखा सकूं और आपको वो चीज दिखा सकूं जिसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। मैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से कहना चाहूंगा कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई भगवा वस्त्र पहनकर, साधु पुजारी का वेश धरकर संसद भवन के आगे बैठकर सनातन धर्म का अपमान करने का आपका हिम्मत कैसे हो गया? किसने आपको यह अधिकार दिया? आपको तो समझना चाहिए ना कि सनातन धर्म का अपमान करने का, सनातन धर्म पे कॉपीराइट सिर्फ एक ही पार्टी का है, वो है भारतीय जनता पार्टी का। वो चाहे भगवान को अपने रैली में नचाए, चाहे वो भगवा वस्त्र पहन के लोगों से वोट मांगे, चाहे वो हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे, चाहे वो भगवान राम को उंगली पकड़कर चलाए, चाहे उसके राज में चढ़ावा चोरी हो जाए, वो सब कॉपीराइट उसके पास है। उन लोगों ने सब कुछ किया है तो उनका अपमान करने का भी अधिकार उन्हीं लोगों का है। तो आप लोग कैसे अपमान कर सकते हैं? आप अपमान कीजिएगा तो आपके खिलाफ साधु संत आएंगे ही, रोड पर निकलेंगे ही, आपका गला काटने का बात होगा ही, क्योंकि आप हिंदू धर्म से हैं ही नहीं। उन लोगों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, जो उनके फॉलोवर्स है, जो नरेंद्र मोदी को ही भगवान मानते हैं, जो भाजपा को एक धर्म के रूप में मानते हैं, उन लोगों के पास कॉपीराइट है। वो लोग चाहे जो भी करे, भगवा पहन के जो भी करे, लूटे चाहे कुछ भी करे। आपको तो ये समझना चाहिए ना, क्या जरूरी था आपको चंदा चोरी का मामला को उठाने का संसद भवन में? है क्या जरूरत था वो नाटक वहां पर रचने का? चोरी किया होने दीजिए, लूट रहा है मंदिर को लूटने दीजिए, आप खामोश रहिए, चुप रहिए, देखते जाइए। उन लोगों ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सनातन धर्म या सनातनी वही है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, उनका अंधभक्त है, वही सनातनी है, वही हिंदू है। बाद बाकी जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता है या उसके खिलाफ बोलता है या आलोचना करता है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो यदमुल्ला है। तो वही बात है ना। तो आप कैसे ये चीज सोच लिए कि आपका कॉपीराइट हो जाएगा सनातन धर्म में? दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है आपको पसंद आए होंगे। यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं और इन्हीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इनकी चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है। दोस्तों आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरी वीडियो को इतना लाइक कर पूरा वॉच करते हो। जी हाँ दोस्तों, भारत के हालात, भारत के जिस तरह के इन अनभक्तों ने हालात बना दिए हैं, जिस तरह से मुसलमानों को लगातार दिन रात सरेआम सोशल मीडिया
पर आगे पीछे टारगेट किया जाता है और उनको परेशान करने की, उनको गालियां देने की बेहद ज्यादा कोशिश की जाती है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ नए नए तरीके से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, कभी इन नफरती चिंटू इनके द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, अगर कोई मुसलमान कुछ भी जुल्म कर देता है, कोई भी जुल्म में शामिल पाया जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई इस तरह की जाती है, उसका घर भी ढहा दिया जाता है और उसको इस तरह से सजा दी जाती है जैसे दूसरे अपराधियों को नहीं दी जाती है। दोस्तों, ऐसा दोगलापन, ऐसा दोहरा कानून हमारे देश के अंदर कौन लेके आया? किसी के दबाव में, किसी हिंदू संगठन के दबाव में किसी को इस तरह से टारगेट करना, किसी को इस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये अब हमारे भारत के संविधान में कहीं से कहीं तक नहीं है। दोस्तों, ऐसे जो नफरत ढूंढने का काम करते हैं, ऐसे जो लगातार लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जो कि इनके द्वारा परेशान किए जाते हैं। और आपने देखा ही होगा, सीजेपी पार्टी में कुछ लड़कियां ऐसी थी जो मोदी जी का विरोध कर रही थी, मोदी जी को उल्टा सीधा बोला जा रहा था और अपना विरोध जता रहे थे ये सब बोलकर। लेकिन अब कुछ हिंदू संगठन उन लड़कियों के पीछे पड़ चुके हैं। एक 15 साल की लड़की को धमकी दी जा रही है, उसके घर तक लोग पहुंच चुके हैं, उसका नंबर तक लीक कर दिया गया है इंटरनेट पर और उसकी जो निजी जानकारी है वो तक सार्वजनिक कर दी गई है। दोस्तों, ऐसे लोग, ऐसे नफरती चिंटू किसी के नहीं है। जिस लड़की को परेशान किया जा रहा है, जो अब परेशान है, जो रो रही है सोशल मीडिया पर आकर, क्या वो सनातनी नहीं है? ये जो अपने आप को सनातन का रक्षक बताते हैं, यही लोग सनातनी लोगों को परेशान करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध करेगा, तो ये लोग अपनी बिलों से बाहर निकलकर उसको परेशान करेंगे, उसको टारगेट करेंगे और लगातार उसको धमकी देने का काम करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे अनभक्तों के बारे में? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो? ऐसे लोगों ने जिस तरह से भारत का माहौल बना रखा है, ऐसे लोगों पर किस तरह की और कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जिस तरह की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके अंदर सीधे तौर पर मोदी जी का विरोध किया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, उस वीडियो को लेकर, उस रील को लेकर जो मोदी जी ने पोस्ट की थी, माफी की नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन सब के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट का और आप सबके कमेंट का, आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।